नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आशीष पांडे। सीजफायर की सांसें थम चुकी हैं, बारूद ने फिर से आसमान ढक लिया है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जंग का मैदान और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को सीधी चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ हमलों का दौर शुरू कर दिया है और जवाब में इराक की धरती पर अमेरिका और सऊदी अरब की सैन्य गतिविधियों ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हर तरफ धमाके, हर तरफ जवाबी कार्रवाई है और हर तरफ युद्ध के और ज्यादा भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध भी नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन अब ऐसे अदृश्य हथियार के सहारे रूस पर वार करने की तैयारी में है जिसे रडार की पकड़ से बचाने का दावा किया जा रहा है। कोई है जो यूक्रेन की मदद करने को बेताब है। कोई है जिसने देश के सर्वोच्च पद पर शपथ लिया और यूक्रेन की मदद करने के लिए नजर आ रहा। यानी आने वाले दिनों में दर्शकों, जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाईटेक हथियारों की भी होगी। और इस बीच दुनिया के कई बड़े देश अब सिर्फ लड़ नहीं रहे बल्कि लंबी लड़ाई के लिए तैयारी में जुट गए। तैयारी पुख्ता करना चाहते हैं, तैयारी चाहते कि जबरदस्त हो। अब यह तैयारी डर की वजह से है या यह तैयारी अपना रुतबा कायम करने की वजह से है, यह समझने वाली बात है। मिसाइलों, गोला बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन के लिए नए नए प्लांट बनाए जा रहे हैं। रक्षा उद्योग 24 घंटे काम कर रहा है। हथियारों का भंडार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आशंका यही है कि आने वाला दौर और ज्यादा हिंसक और लंबा हो सकता है। करेंगे चर्चा, विश्लेषण, पिक्चर आपको दिखाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने खास शो वर्ल्ड वॉर की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह से सब कुछ बदल रहा है। सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो है कि सीजफायर एक तरफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था लेकिन ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार इन सब के बीच नजर आया। आपने देखा होगा कि जब सुपुर्दे खाक वाली तस्वीर निकलकर सामने आई और उसके बाद से अमेरिका बेहद आक्रामक हो गया, अमेरिका बेहद एग्रेसिव हो गया और एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर ईरान में हमला करता है, ईरान को चेतावनी देता है, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं। दूसरी तरफ फिर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ रिपोर्ट्स या उनके मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक कि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए, जिस पर ईरान कहता कि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब ईरान की मंशा को समझिए, ईरान चाहता क्या है, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों से हमले रुके हुए थे, कुछ हो नहीं रहा है, उसमें ईरान की मंशा, मानसिकता यह है कि ईरान हमला कर रहा है। मतलब ईरान शांति नहीं चाहता है क्या? ईरान नहीं चाहता कि कोई बातचीत हो? ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका अब हमले रोके और उकसाने का काम क्या ईरान कर रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे, इसी की पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बड़ी खबर है इराक में सऊदी यूएस की एंट्री और इस एंट्री ने तबाही मचा दी है। इस एंट्री की वजह से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इराक में प्रॉक्सीज को लेकर जो तस्वीर सामने आई, बीच में जो कहानी सामने आई कि ईरान शांत बैठने का नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है, प्रॉक्सीज एक्टिव नजर आ रहे हैं।
हूती हो, मिलिशिया हो, सबने हमला करने का काम किया। हूती ने किस तरह से हमला किया है यह सबको पता है, उसकी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी तरफ जब इस तरह से चीजें हो रही थी तो इससे तंग आकर यूएस और सऊदी ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि अगर ईरान नहीं चाहता कि शांति से कोई चीज हो तो नहीं करेंगे, अगर ईरान नहीं चाहता कि बीच का रास्ता निकले तो नहीं करेंगे। और इस वजह से प्रॉक्सीज पर हमला करने की बात, हमला करने की शुरुआत देखने को मिली इराक में, जहां पर मिलिशिया में हमला किया गया, मिलिशिया के ठिकानों को निशाने पर रखा गया है। और ये हमले ऐसे वैसे हमले नहीं थे, 300 से ज्यादा ठिकानों का जिक्र हो रहा है। उसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन से ठिकाने जिस पर यूएस और सऊदी की एंट्री ने तबाही मचाई है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर समझिए कि कहानी क्या कह रही है। तीसरी बड़ी खबर है यूक्रेन का अदृश्य हथियार रूस पर वार करने की बात। यूक्रेन का यह अदृश्य हथियार है क्या? ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रही है? नए प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली और शपथ लेते ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी। रूस से नाराजगी, रूस से दुश्मनी और यूक्रेन से प्यार। और इस प्यार में ऐसा इकरार देखने को मिल रहा है जहां ड्रोन गिफ्ट किया जा रहा है, जहां ड्रोन दिया जा रहा है। और दर्शकों, यह ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है। यह ड्रोन ना रडार पर आएगा, ना इसकी रफ्तार को रोका जा सकता, ना यह दिख पाएगा, मतलब इसकी स्पीड, इसके टारगेट सटीक है। अब यह कौन सा ड्रोन है, क्या खासियत है और क्यों नए प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के साथ दोस्ताना दिखाने की कोशिश की है या मदद की है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जो इसे समझते हैं, चौथी बड़ी खबर है कि अब बारी आ गई है बारूद बनाने की। और यह कहानी बेहद दिलचस्प है दर्शक, क्योंकि इसमें आपको तय करना होगा कि डर के वजह से ये बारूद बनाए जा रहे हैं या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह तय आपको करना होगा, क्योंकि इसमें नाम उनका भी है जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। और उस सुपर पावर की तस्वीर, डर या वर्चस्व जिसे आपको तय करना है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। ये सारी बड़ी खबरें, ये 4 बड़ी पिक्चर आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर जो इस वक्त सामने आ रही है। यानी जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार देखने को मिली है, जिसमें सेंटकॉम का दावा सामने आया। कह रहे हैं कि सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ईरान के नए हमले के बाद अमेरिकी सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में ईरान फिर से आक्रामक हो गया। 3 तेल टैंकरों पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है और आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया। होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के मुआवजा प्लान पर तेहरान भड़क गया है, गुस्से से लाल है और दुनिया को सख्त चेतावनी दे दी कि जब्त संपत्ति से छेड़छाड़ हुई तो होर्मुज बंद होगा। संपत्ति इस्तेमाल की तो जहाज नहीं गुजरेंगे, ये ईरान धमकी दे रहा है। वहीं ट्रंप की मेगा डिप्लोमेटिक मीटिंग भी सामने आई है। नेतन्याहू और जेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात, मिडिल ईस्ट से यूक्रेन तक संकट पर मंथन किया गया है। ट्रंप ने 2 मोर्चों पर रणनीति साधी है, बनाई है कि आगे किस तरह से इस पूरे युद्ध को लेकर चलना है। और इन सब के बीच ईरान अमेरिका को एक बार फिर से जवाब देता हुआ नजर आया, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। आईआरजीसी ने बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी हैं। आसमान में ही ईरानी मिसाइलें ढेर होने की बात सेंटकॉम कर रहा है।
अमेरिकी बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह की बातें सेंटकॉम की तरफ से की जा रही हैं। कह रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि जब ईरानी मिसाइलें आई तो उन्हें आसमान में ही मार गिरा गया। अब यहां समझना क्या है दर्शकों, समझना यह है कि मंशा क्या है। क्योंकि अब तक तो आप चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि अमेरिका ने यह किया, अमेरिका ने वो किया, अमेरिका यहां हमला कर रहा है, अमेरिका वहां हमला कर रहा है। और जब अमेरिका खामोश हुआ, 2 दिन की खामोशी देखने को मिली, तो ईरान ने फिर से हमला कर दिया। यानी मंशा गलत है, यानी मंशा हमला करने की, क्योंकि बारूद की वापसी देखने को मिली है दर्शकों। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में सुलग उठा है। अमेरिका का दावा कि ईरान ने उसके सैन्य ठिकानों पर सरप्राइज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। यह वही ईरान है जो अब तक कह रहा था कि अमेरिका हम पे हमला कर रहा है। यह वही ईरान है जो अब तक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था। और यह वही ईरान की मंशा है जो नहीं चाहता कि अब शांति वार्ता हो। तो शायद इसी वजह से अटैक किया गया, क्योंकि होर्मुज की खाड़ी में फिर से जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने सऊदी के तेल टैंकर को निशाना बनाकर दुनिया की सबसे अहम समुद्री सप्लाई लाइन को चुनौती दे दी। और उधर वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की हाई वोल्टेज मुलाकात ने इस पूरे संकट को विस्फोटक बना दिया। तो सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं है दर्शक, सवाल वैश्विक तेल सप्लाई का है, सवाल दुनिया की अर्थव्यवस्था का है, और तो और सवाल तीसरे बड़े क्षेत्रीय युद्ध के खतरे का है। क्या मिडिल ईस्ट अब निर्णायक जंग की दहलीज पर नजर नहीं आ रहा है? क्या होर्मुज और लाल सागर दुनिया के लिए नया रणक्षेत्र बनने वाले हैं? और क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल और तो और हूती के इस टकराव से पूरी दुनिया इसकी कीमत नहीं चुकाएगी? अब ये ईरान का सरप्राइज अटैक क्या है वो समझिए। ईरान के सरप्राइज अटैक से जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर हिमाकत की। 2 दिन की शांति के बाद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए, जिसमें यूएस निकलकर सामने आ रहा है। यूएस की तरफ से बयान आता है कि सभी बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई, समय रहते उन्हें हवा में ही मार दिया गया। तो ईरान से पूछना चाहिए, ईरान से समझना चाहिए, और ईरान से सवाल होना चाहिए कि 2 दिन की शांति के बाद तनाव क्यों बढ़ा? क्या ईरान नहीं चाहता कि शांति हो? क्योंकि अमेरिका बड़ा आरोप लगा रहा है, कह रहा है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस निशाने पर है, हम तो चुप बैठ गए थे, फिर हमले क्यों? वो तो गनीमत रही कि एयर डिफेंस ने सही समय पर मिसाइलें इंटरसेप्ट की और उन्हें मार गिराया, वरना हमला और भीषण भयावह हो सकता था, नुकसान और ज्यादा हो सकता था। और अगर यह सरप्राइज अटैक ईरान ने किया है तो इससे टेंशन बढ़ी अमेरिका की, तैयार नहीं था अमेरिका, और इसकी वजह से होर्मुज में जंग के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। सारी कहानी होर्मुज पर आकर टिक जा रही, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज पर नियंत्रण का दावा दोहराया है और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हर कदम उठाया जाएगा। दोबारा युद्ध की आशंका तेज हो गई है दर्शकों। इधर होर्मुज को लेकर सारा मामला गरम है, दूसरी तरफ ट्रंप नेतन्याहू की अहम बैठक होती है, 90 मिनट तक चर्चा होती है, 90 मिनट्स। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंथन किया जाता है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, रणनीतियां बन रही हैं सब, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, परमाणु कार्यक्रम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। और फिर देखिए, गदगद हो गए नेतन्याहू, बड़ा बयान दे रहे हैं
कह रहे हैं कि ट्रंप से बातचीत अब तक जितनी बातचीत हुई है बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब रही। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, इसका जिक्र किया गया, यही हमारा लक्ष्य है। वीडियो के जरिए मैसेज दिया गया। यह सब कुछ एक साथ हो रहा है दर्शकों, सब कुछ एक साथ। अब समझिए कि प्रॉक्सी ईरान के एक्टिव है। लाल सागर में हूती की एंट्री ने सबको परेशान किया, खासकर सऊदी को, क्योंकि सऊदी के तेल टैंकर आए दिन निशाने पर हैं और उन पर निशाना लगाया जा रहा है। हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा है समुद्री सुरक्षा, और उस समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। सऊदी कह रहा है कि कई ड्रोन मार गिरा है। तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात भी सामने आई है। और तो और एयर डिफेंस सिस्टम जिसे एक्टिव होने की बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर सब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। ईरान समर्थित समूहों पर आरोप लग रहे हैं कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, हमले किए जा रहे हैं, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और चुप नहीं बैठेंगे तो इराक में हमला करेंगे। यूएस और सऊदी साथ आकर इराक में हमला कर रहे हैं। ड्रोन लॉन्च करके हमला होने का दावा किया गया। सऊदी ने ईरान समर्थित गुटों को जिम्मेदार ठहराया है और इसकी वजह से खाड़ी में तनाव और ज्यादा गहरा गया दर्शकों। और असर कहां पड़ेगा? असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट में। वैश्विक स्तर पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी संकट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि होर्मुज से लेकर लाल सागर तक तनाव है। अमेरिका ईरान टकराव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर चुप भी बैठ रहा है तो ईरान उकसाने का काम कर रहा है। ईरान की तरफ से हमले किए गए, फिर कहते हैं कि अमेरिका ने मार दिया। कई मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या युद्ध एक बार फिर से भड़केगा? ईरान की चेतावनी से क्या चिंता करने की जरूरत है? अमेरिका और ईरान, हूती, सऊदी सब आमने सामने, लाल सागर तक तनाव है दर्शकों, और यह तनाव कम होने वाला नहीं। रिपोर्ट देखिए। दो दिन की खामोशी, फिर बारूद की वापसी, फिर जंग की आग भड़की। 2 दिन की शांति, लेकिन फिर मिसाइल्स की गूंज। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग का सारन बज चुका है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने उसके सैन्य ठिकानों पर अचानक बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार की। हालांकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल्स को रास्ते में ही मार गिराने का दावा किया। उधर तेहरान का रुख पहले से ज्यादा आक्रामक है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जरूरत पड़ी तो युद्ध दोबारा शुरू करने का विकल्प खुला है। इस बीच वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। करीब 90 मिनट चली इस बैठक को व्हाइट हाउस ने सकारात्मक बताया। बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। लेकिन तनाव सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं, लाल सागर में भी नया मोर्चा खुल गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के तेल टैंकर को निशाना बनाया। हालांकि सऊदी अरब ने दावे की पुष्टि नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि उसके एयर डिफेंस ने तेल प्रतिष्ठानों की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी का आरोप है कि ड्रोन इराक में सक्रिय ईरान समर्थित गुटों ने लॉन्च किए।
एक तरफ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के आरोप, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान की चेतावनी और तीसरी तरफ लाल सागर में हूती का हमला। इन 3 मोर्चों ने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या फिर एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का कारण बनेगा। मिसाइल्स, ड्रोन, तेल टैंकर और परमाणु तनाव, मिडिल ईस्ट में हर मोर्चे पर खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर बारूद की चिंगारी एक और बड़े युद्ध में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग का पारा हाई है। अमेरिका ने अपना सब्र टूटने का ऐलान कर दिया और सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक की सरजमी पर ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने ईरान समर्थित मिलिशिया के कई ठिकानों को मलबे में बदल दिया। हमले हुए हैं और हो रहे हैं। वॉशिंगटन का दावा है दर्शकों, 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं, जिनके पीछे ईरान की IRGC का हाथ था। और जवाब में अमेरिका और सऊदी लड़ाकू विमान इराक के अंदर एंटर होते हैं, हथियारों के जखीरे उड़ा देते हैं और प्रॉक्सी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हैं। अब तेहरान भी तिलमिलाया है गुस्से में कि ये कैसे हो गया, ये तो सोचा ही नहीं। क्योंकि जिस प्रॉक्सी ताकत के दम पर ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में दबाव बनाता रहा है या लड़ता रहा है, उसी नेटवर्क पर सीधा हमला हुआ। और सवाल यह है कि क्या 72 घंटे बाद शुरू हुई यह जवाबी कार्रवाई अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का ट्रेलर है? क्या अमेरिका ने ईरान को साफ संदेश दे दिया कि अब हर ड्रोन हमले का जवाब बमों से मिलेगा? उकसाने का काम कर रहे हैं, उकसाई तो रहा ईरान। और सवाल यह भी है, क्या इराक एक बार फिर अमेरिका ईरान टकराव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है? आखिर ईरान जंग में सऊदी सेना की एंट्री क्यों? यूएस के साथ मिलकर इराक में तबाही वाली कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका सऊदी की संयुक्त कार्रवाई से इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क पर बड़ा वार माना जा रहा है। हथियारों के ठिकानों पर मिसाइलें गरजती हुई बरसती हुई नजर आई और प्रॉक्सी ग्रुप्स के बेस पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया गया। यानी इराक नया रण क्षेत्र बन चुका है, जिसमें सेंटकॉम बड़ा दावा करता है कि ड्रोन अटैक का हिसाब पूरा हुआ भाई साहब, चुकता कर लिया और अब हर हमले का जवाब मिलेगा, हर वार पर पलटवार किया जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका ईरान को सख्त संदेश दे रहा है कि प्रॉक्सी वॉर की कीमत चुकानी होगी। हर हमले का जवाब आपको मिलेगा। और इस हमले के बाद तेहरान पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि सऊदी यूएस की संयुक्त कार्रवाई से तनाव चरम पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है दर्शकों। ईरान का चक्रव्यूह, अमेरिका की घेराबंदी और अब हूती विद्रोहियों का नया हमला। दावे कि सऊदी अरब की रणनीतिक तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया। वहीं इराक में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की खबरें सामने आ रही। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि तेल, ताकत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जे की लड़ाई बनती जा रही है। और अगर जवाबी हमले तेज हुए तो होर्मुज से लेकर लाल सागर तक आग की लपटें उठ सकती हैं, तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और दुनिया भर के बाजारों में भूचाल आ सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ईरान अपने सहयोगियों के जरिए अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है? क्या ट्रंप की सख्त नीति ने मिडिल ईस्ट को फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया और अब क्या यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेलने वाला है? ईरान के चक्र में अमेरिका कैसे फंसा वो समझिए। हूती ने सऊदी को दहला दिया है, यूएस पर प्रॉक्सी वॉर का दबाव है और इन सब की वजह से तनाव बढ़ा है अरब में। लाल सागर से हुर्मुज तक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और हूती का बड़ा हमला बहुत कुछ बयां कर रहा है। सऊदी के अहम ठिकाने पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। तेल इंफ्रास्ट्रक्चर उसे निशाना बनाया गया। आग और धुएं की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी हूती ने सऊदी को कैसे दहलाया है वो आप समझ सकते हैं। तनाव बढ़ चुका है अरब में और अब लड़ाई ड्रोन बनाम डिफेंस की है। सऊदी ने कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है और दूसरी तरफ लाल सागर से हुर्मुज तक खतरा मंडरा रहा है। अब दावों और प्रतिदावों से तनाव बढ़ा है। लाल सागर में घेराबंदी बढ़ी है। बाब अल मंदेब तनाव का केंद्र बना है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इन सब की वजह से सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है, क्योंकि समंदर संग्राम बन चुका है। शिपिंग रूट पर खतरा, कार्गो मूवमेंट में गिरावट, ग्लोबल ट्रेड पर असर की आशंका, यह सब कुछ नजर आ रहा है दर्शकों। सब क्लियर एंड कट दिखाई दे रहा है और यह तस्वीर कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन जो सुचारू रूप से चल रही थी वो भी इन सब की चपेट में आई। मतलब पूरी कहानी बदल दी। क्या अब रूस के लिए यूक्रेन के ड्रोन सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? क्या ब्रिटेन ने ऐसा अदृश्य कवच यूक्रेन को देने का फैसला कर लिया है जिससे रूसी रडार भी चकमा खा जाएगा दर्शकों? और क्या नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही पुतिन को सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य संदेश दे दिया? ब्रिटेन में नए नेतृत्व के साथ यूक्रेन को मिला है 100% समर्थन का भरोसा दर्शकों। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप आगे समझ जाएंगे, क्योंकि साथ मिली है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो ड्रोन को दुश्मन की निगाहों से बचाने का दावा करती है। और ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ मिसाइलें और टैंक नहीं है, बल्कि अदृश्य ड्रोन का खेल खेला जा रहा है और यह खेल बदलने की तैयारी है। सवाल यही है कि क्या ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ ऐसा दांव चल दिया जिससे पुतिन की सबसे मजबूत एयर डिफेंस भी बेबस हो जाए, पंगु साबित हो जाए? किया ऐसा काम? अभी अभी शपथ ली, नए प्रधानमंत्री बने और यूक्रेन का साथ दे दिया। और अगर यह तकनीक मैदान में उतरी दर्शकों, तो यूक्रेन के ड्रोन रूसी ठिकानों तक पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक पहुंच सकते हैं। जंग का पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा, बदल सकता है। आखिर क्या है यह नया इलेक्ट्रॉनिक कवच और रूस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हो गई ज़ेलेंस्की की टेंशन, रूस को नहीं लगेगी भनक। ब्रिटेन ने दी अदृश्य ड्रोन,
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने ऐसे दांव चला जिसने क्रेमलिन की चिंता बढ़ा दी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने साफ ऐलान किया, यूक्रेन के लिए उनका समर्थन 100% और अटूट रहेगा। यानी सत्ता बदली है, लेकिन रूस के खिलाफ ब्रिटेन की रणनीति नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद एंडी बर्नहम के पहले विदेशी मेहमान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बने। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रूस को सीधा संदेश है कि लंदन अब भी पूरी ताकत के साथ कीव के साथ खड़ा है। इस मुलाकात का सबसे बड़ा ऐलान स्टोन क्लोक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक रही। दावा है यह तकनीक यूक्रेनी ड्रोन को दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचाने में मदद करेगी। यानी रूसी सेना को ड्रोन की भनक लगाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, ब्रिटेन इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी यूक्रेन के साथ साझा करेगा ताकि यूक्रेन खुद इस सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। यानी हथियार भी, तकनीक भी और आत्मनिर्भरता भी। तो 2022 में रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल रहा है। अब तक 25 अरब पाउंड से ज्यादा की सैन्य सहायता और हजारों स्टोन क्लोक डिवाइस यूक्रेनी सेना को दिए जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रह गई। ये लड़ाई अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन और हाईटेक सैन्य तकनीक की बन चुकी है। एक तरफ रूस अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार नई तकनीक और आधुनिक हथियारों से मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या ब्रिटेन की नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक यूक्रेन को जंग में नई बढ़त दिलाएगी या फिर रूस इसका भी जवाब ढूंढ लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।